श्री कृष्ण है वासुदेवाय नमः। हेलो भक्तों, राधे राधे। आज करते हैं कार्तिक माह की छठी कथा। शांतकारां भुजगं शयनं पदानां सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृश मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्गणम्य वंदे विष्णु भवहरणं शवलोकनाथं। छठा अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनकर उत्सुकतावश नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ही पिता, कृपा कर शालिग्राम के पूजन की उत्तम विधि बताइए। ब्रह्मा जी बोले, गंडकी नदी के उत्तर में 40 कोस दूर तक पृथ्वी माँ क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणामृत लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम युक्त चरणामृत मनुष्य के लिए मोक्ष प्रदायी है। विश्वास से श्रद्धा से लिया चरणामृत रोगनाशक होता है और आयुवर्धक माना जाता है। नारद जी बोले, परमपिता, गोमती चक्र का महत्व बताइए। गोमती चक्र का महत्व बता दो। ब्रह्मा जी बोले, जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो वह सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, 3 चक्र वाला अच्युत, 4 चक्र वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला प्रघम, 7 चक्र वाला शंकर्षण, 8 चक्र वाला नल कुबर, 9 चक्र वाला नवयुग है और 10 चक्र वाला 10 अवतार कहलाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य भगवान शालिग्राम का पूजन करता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। वत्स पूजन का आधार है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कीर्तन में गायन करता है, वीणा बांसुरी मृदंगादि बजाता है, वह मनुष्य भगवान को अति प्रिय होता है। इसकी शादी षोडोपचार पूजन और निश्चित मंत्रों का द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। नारद पूजन भले ही मंत्र अथवा क्रिया विहीन, मगर श्रद्धा से रहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया गया पूजन ही पूर्ण फलदायी होता है। अब नारद जी ने पूछा, ही पिता, कार्तिक माह में जो दीपदान किया जाता है उसका महत्व कहिए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, दीपदान के लिए दीप चाहे सोने का हो, चांदी, तावा, आटा तथा मिट्टी, कैसा भी हो सकता है। दीपक प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के आगे, तुलसी वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर पर, वृक्ष के नीचे, वन अथवा गौशाला आदि में रखना चाहिए। जो श्रद्धालु आकाश में ऊंचा रखकर दीपक जलाता है उसकी धन में वृद्धि होती है तथा देह त्यागने के वैकुंठ धाम को जाता है। जो ब्राह्मण के घर दीपक जलाता है उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दीपदान करने वाले भगवान को इस प्रकार प्रार्थना करे कि, हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप जलाता हूँ। पुत्र, अलग अलग महीनों में अलग अलग तीर्थों पर वास करने पर ही उत्तम फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में मथुरा में, माघ में प्रयाग में, वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। सूर्य की तुला मकर और मेष राशि का होने पर किए गए व्रत, नियम, पूजा अत्यधिक फलदायी होते हैं। इन महीनों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है। पुत्र, जिस प्रकार सूर्य की भय से अंधकार, गरुड़ की भय से सर्प, सिंह की भय से मृग, वृक्ष की भय से पर्वत, वन की भय से मेघ और ज्ञान की भय से दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। इन कार्तिक माह में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान, भगवान के मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम सेवाएं मानी जाती है। इस माह में भगवान की कथा और कीर्तन आदि उत्तम और अवांछित फल देने वाले होते हैं। यहाँ तक की कथा सुनकर श्री नारद जी ने पूछा, ही परमपिता, पूर्व जन्म के पापों के विषय में बताइए। पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, मनुष्य कभी कभी अपने जन्मों में किसी एक जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है। मनुष्य योनि भोग योनि कही गई है। अतः यह जानना कठिन है कि मनुष्य कब किस जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है और किस रूप में भोगता है। परंतु शारीरिक कष्ट, अवश्य, कलंक, धन आदि, पुत्राक्षति आदि सभी पूर्व जन्मों के पापों के फल है। नहीं, नारद, भगवान का नाम स्मरण, सेवा, दान और कृच्छादि व्रत से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। यह जानकर नारद जी ने पूछा, ही पिता, में रचित दिव्यव्रतों के विषय में कृपा कर विस्तार से बताइए। इसको स्पष्ट करते हुए ब्रह्मा जी बोले, नारद, दिन में केवल एक समय भोजन करना पादकृक्ष व्रत, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अतिकृक्ष व्रत होता है। सायंकाल 22 और प्रातः काल 26 तथा 24 भोजन करना यह अतिकृक्ष व्रत कहलाता है। 3 दिन भोजन करें और 3 दिन उपवास करना भी अतिकृक्ष व्रत कहलाता है। इसी का प्रकार सायंकाल प्रातः काल एक ग्रास कर और 2 दिन बिना मांगा भोजन करें अथवा अगले 2 दिन शुद्ध उपवास करने पर कृच्छा व्रत होता है। ये प्रति 21 दिनों तक केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर कृच्छा व्रत होता है। 22 दिनों को उपवास करने से उपवास व्रत कहते हैं। 4 दिनों तो उपवास करना तपस्या, सत्तू खाना अथवा छाछ पीना, उसके बाद ब्राह्मणों को वर्ष तक प्रदक्षिणा देने से सौम्य कृच्छा व्रत कहा गया। पुत्र, इस प्रकार व्रत करके
ईश्वर की भक्ति करने तथा साधु संतों की सेवा करने से सब पापों का नाश होता है। इस प्रकार मनुष्य को रक्त कच्छ व्रत जल कच्छ व्रत और पितामह व्रत कच्छ व्रत करने चाहिए। रक्त कच्छ व्रत में तपा गर्म दूध घी और जल एक एक द्रव प्रतिदिन पियो। एक दिन का उपवास करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे तो उसे कल जल कच्छ व्रत कहा जाता है। ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कच्छ व्रत की भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे सादा सभी लोगों में पवित्र होकर वैकुंठ को जाता है। कार्तिक शुद्ध छठ से 3 दिन केवल दूध पीकर नवमी को 3 दिन उपवास करने से वैकुंठ का वास मिलता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिनों तक व्रत करने से पत्र पंचक व्रत होता है। पुत्र जो मनुष्य एक क्रम से पंचमी तक केवल दही सेवन करे अथवा द्वादशी व द्वादशी एकादशी व द्वादशी भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करे तो उसे कच्छ व्रत कहते हैं। इसे कृष्ण श्रद्धालु श्वेतद्वीप का वास मिलता है। हे नारद, शुक्ल पक्ष की प्रतिमा से प्रतिदिन अपने अन्न उपवास को तोड़ने के उपरांत भोजन की मात्रा को एक एक ग्रास बढ़ाना। कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास परमावश्यक की निराहार करना चंद्रायण व्रत कहलाता है। एक ग्रास में व्रती उतना ही ले सामान्य रूप से मुंह में अच्छी तरह आ जाए। पुत्र, आरंभ में भी जो गाय के 4 स्तनों का, फिर 7 दिन के बाद 2 स्तनों का, फिर 6 दिन के लिए स्तन का दूध पीता है, इसके उपरांत 3 दिन के वायु पर जीवित रहता है, उसे सोम व्रत पान व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। महर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियमपूर्वक कांजी, गेहूं अथवा चावल की दुग्ध घृत दही जल और पंचगव्य का सेवन करता है वह ताशक कच्छ व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने वाला विष्णु लोक को अधिकारी होता है। पलाश, बेल, गोबर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत का द्वादशी को पारण करने वाले वैकुंठ का अधिकारी होता है। जो मनुष्य कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को केवल जल कमल का सेवन करे और एकादशी व्रत करे तो इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। और इसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्ध 14 को विधिपूर्वक तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। व्रत के बाद गौ से हवन करना चाहिए। हवन वैदिक मंत्रों से किया जाता है। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ती है। ईश्वर भगवान विष्णु की प्रति अवस्था दृढ़ स्थिर होती है। व्रत समाप्ति ब्राह्मण को भोजन वस्त्रादि दक्षिणा एवं गौदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार कच्छादि व्रतों का महत्व शास्त्र में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रश्न करने का सबसे सरल माध्यम है। इससे श्रद्धालु को ब्रह्म पद को प्राप्ति होती है। तुलसी चालीसा। तुलसी 40 तो हो। जय जय तुलसी तुलसी सत्यवती सुखदायिनी नमो नमः हरि श्री वृंदा गुणका जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी जयति पुष्प सारा श्री देहु अमर वैन श्री हरि श्री राजनी देहु अमर अमर वरम्ब जनी ते वृंदावनी अब जनी करो विलंब चौपाई धन्य धन्य से तुलसी माता महिमा आगम सदा शुद्धि गाता हरि की तुम तारी हरि दूध किनो तपवारी जब प्रश्न दर्शन दिनो तब परि जोड़ी विनाश दिनो हे भगवान परकंत जानी दिन चाड़ू चुरू सुनी रचन कुछ भी बानी दिनों शाप क्रोध पराने असयोग्य वर मागा नीलो होरी उठक तुम जड़ तनो दिलो सुने तुलसी श्रापु रे तामा करो बाल तनो नीचन नाम दियो वचन तब तब काले सुख सुमुखी जनी हो गया लक्ष्मी पाई और पति तोरा तुम वचन सत मोरा तब गोकुल में गोप सुदामा ताजु गए तुलसी तू बामा कृष्ण राम लाला की माई राधे सुख वृंद प्यारी त्यो शाप तुलसी तत्काल न लोकी तुम जनी बाला जरूर बाला वह गोप दामा राजा संग चुन नामों से तारे तुलसी में तासु की नारी परम सती गुरु रूप पगार अते करब गीत तब गयो करब चलम जम तब भयो रंगा नाम है तुलसी को असुत रंगा नाम पति परिति द्वंद्व तुलबल रंगा ते संग्राम जब बने शहीद सिंह से भाई मवायु ने तब हरि पुकारी कृत्य व्रत वृंदाती नारी कौन सखी पति गंगारी सब दलंदर बीच भाई वृंदा डिघरी पहुंचे जाई श्रीवत कली करी कपट भुजंगा गीत सुधी धर्म ते गंगा मैं जलंधर का शंगारा सुनी वृंदा शोक पारा ती शरारी कपट हरी तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी जलंधर जो सत्य बेता सुई रावण है हरि सीता अस्पृष्टा तमर्दा तुम्हारा धर्म करनी मम पापी पति संहारा ये कांकरी श्राप हमारा हो धन पाशा तुम्हारा सुनी हरि तुझ तोते वचन उचारे दियो शाह तुम बिना उचा बिचारे या क्यों न निज करतूत पति को चलन जाओ जब पार्वती को जन्म में जाऊँ उसको चढ़ो जग में तुझे बेटा पनोगा रूपम सारे ग्राम नदी गंजी मिले राम जो तुझी धन हमें चलावे सब सुख तुलसी हरि जगत सरिदा से उड़ा शीस और पीड़ा जो तुलसीदा हरि
जो तुलसीदार ऋषि तावत जो शरद का तंबड़ डा तुलसी हरि मन रंजनी आई दो दूध तो पंजनी तेतरी और जितने तुलसी राधा में नहीं आता व्यंजनों चुप जो तुलसी दल हरि प्यार संकल तीर्थ तुलसी तो चाहे चल मुखी जन संसे नायिका भी सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकर शेष गुण पावत बसंत यह दुर्वासा राम जो प्रयाति कोई ललाम पाठ करी तो जिन इतना नारी हुई सुखी माश रानी तुझे चालीसा पड़ी तुझे तरु की धारी तीर्थ दान करी पुत्र फल पावी बंधु न्यारी सकल उदय हरि हारे ब्रह्म प्रश्न अतिशय धन जन यही ग्रह वसी पूर्ण आन लही अभी मत फल जगत में फलई पूर्ण शुभ काम जय दिल अपे तुलसी थे शेष वैसी सरी धाम तुलसी में नाम रख तुलसी सुख सुधार मान चालीसा रसो जग में तुलसी पास। ओम जय जगदीश हरे श्याम जय जगदीश भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जो धावे फल पावे दुख दिन से मन स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर कष्ट मिटे तन। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण कहो मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम लेने और न दूजा आस किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम दीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम होई थे गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय हर मिटाओ पाप हरो देवा संकट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ शंकर की सेवा। जय जगदीश हरि श्री जगदीश की आरती जो कोई गावे स्वामी प्रेम शिवानंद स्वामी सुख शांत के पास। ओम जय जगदीश हरि कृष्ण भगवान की जय। माता में जय जय तुलसी सभी योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर जिसे रक्षा करके भक्ति जय जय तुलसी माता बड़ू पुत्री है श्यामा सुरवल्ली है ग्रामा विष्णु तुमको सेवा से न जय जय तुलसी माता हरि की शीश विराजत रूपों हो वंदित पति जनों से विख्यात लेकर जन्म में आए जय जय भवन में मानव सुख संतरियाता। जय जय तुलसी माता हरि को तुम श्याम बन तुम्हारी प्रेम जगत तुम उनका तुमसे कैसा